नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और जो आपकी मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं झांक रही है। जैसे खिड़की के झरोखे से व्यक्ति झांकता है न, उसी तरह से ये झांक रही है और किसी एक ग्रह पे नहीं पहुंच पा रही है। और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और जो भाग्य स्थान है शनि का, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और जिसके कारण ये केवल और केवल महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की ऐसे में हो रही है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी इन जंजालों से उठकर इस जिसमें घूम रहे हैं आप, इससे उठकर जो है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करने को तैयार बैठे हुए हैं, रास्ता तो मिले, इस प्रकार की सिचुएशन को ये दिखा रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक रेखा यहाँ पे इससे मिल रही है और एक विष्णु का तिलक यहाँ पे बना रही है पूरे रूप में। भले ही विष्णु का तिलक बन रहा है, लेकिन विष्णु से प्रभावित जो ग्रह है, जो हमारे आचार्य है, देवताओं के गुरु, आपकी हथेली में यहाँ पे शनि की तरफ देख रहे हैं और सामान्य अवस्था में बैठ गए हैं। इसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले विष्णु का तिलक देखें। यहाँ पे ये विष्णु का जो तिलक है ये बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हम जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है आपका 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। चाहे आप किसी को भी मानते हो, किसी की भी पूजा करते हो, कुंडली में आपको किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है भगवान विष्णु नारायण, चतुर्भुज नारायण, ये आपके इष्ट देव हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही कार्य करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और किस एज से मिलेगी? शुक्र बता रहा है 57वें वर्ष तक, 57वें वर्ष से 56वें वर्ष तक आपके जीवन काल में संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन 57वें वर्ष से जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता हासिल करेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और आपके विरोधी कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, आपको दिव्यता मिलेगी, भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता की प्राप्ति होगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि अपने आराध्य के प्रति आपका समर्पण कितना है, आप कितने समर्पित हैं, तन मन से कितना नाम जप हो रहा है, क्या कोई दीक्षा आपको दी गई है? क्या देखो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभे नमः। अगर आपने जीवन में कोई सज्जन सत्पुरुष भगवान की मर्जी से, उनके आशीर्वाद से कोई गुरु बनाया है और उस दीक्षा को लेके आगे बढ़ रहे हैं धर्म के मार्ग पे, निश्चित तौर पे भगवान विष्णु आपको
इस उलझन से बाहर निकालेगा, शानदार स्थितियों को पैदा करेगा। ठीक है ना। यदि आपने कभी भी जो काम समाज में अच्छे नहीं माने जाते हैं, 2 नंबर के काम माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वार्थ जुड़ा हुआ हो और दूसरों का जिसमें अनर्थ होता हो, ऐसा कार्य अगर करते हैं, और दूसरी बात जैसे सट्टा का कार्य है, शेयर मार्केट का कार्य है, ठीक है ना, ये आपको नहीं पचने वाले। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से रसातल में जाने योग्य रहेंगे, कोई भी आपको नहीं उबार सकता है। ये विष्णु का तिलक बता रहा है। अब आपके सवाल लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं। पहले मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा शानदार है। आपका बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करते हैं। और हल्का अगर आप देखेंगे, ये इस प्रकार से यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, मानी एक से अधिक कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो केवल प्रयास भर है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिएगा, आपने पहला प्रश्न पूछा है, आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपके जीवन में। जी बिल्कुल चल रही हैं। देखिएगा उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। एक तो देखिएगा इस प्रकार से जो है आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे जा रही है। ये है आपकी करियर और धन की रेखा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें इस धन और करियर की रेखा को, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से रेखाएं भी काट रही हैं, ठीक है ना। और हथेली में जाल बना हुआ है। जरा ध्यान दे, आपका बृहस्पति पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ है और सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है। क्या मतलब है इसका? विष योग बना रहा है हथेली में, इसे कहते हैं विष योग, मानी पितृदोष है आपकी हथेली में, पूर्ण पितृदोष। चाहे आप माने ना माने, ये पूर्ण पितृदोष है। और ये क्या पितृदोष है? आपके पूर्वज दोष नहीं दे रहे हैं, ये आपके प्रारब्ध के किए गए जो कर्म हैं वो यहाँ पे जो है उभर कर आ रहे हैं। और जीवन काल के 56वें वर्ष तक, 56 ईयर तक अपना प्रभाव निश्चित तौर पे देंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप मुझसे विश्वासी उठा लो, लेकिन ये 56वें वर्ष तक अपना प्रभाव देगा। हाँ, एकाएक भगवान की ऐसी कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ठीक 57वें वर्ष से आपके जीवन में शानदार और भव्य अवस्था आ रही है। बहुत बढ़िया समय आपका शुरू हो रहा है। स्वागत के लिए आपको तैयार रहना है। अब ये समस्याएं कई प्रकार की चीज़ों को दिखा रही है। एक तो धन और करियर के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। दूसरा, कदम कदम पर आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जीवन काल में ये कर्जे को दिखा रही है। व्यक्ति या तो कर्जे में होगा, या तो बहुत बड़ी धन हानि को झेल रहा होगा, या तो व्यापार हानि को झेल रहा होगा। अगर ये चीजें नहीं हुई है, न तो धन हानि हुई है, न कर्जा है आपके ऊपर, और नहीं अगर ये जिसको हम कह रहे हैं व्यापार हानि हुई है, तो फिर ये आपको क्या करेगा? ये चीजें नहीं है तो विवादों में फंसाएगा, कोर्ट कचहरी का मामला दिलाएगा, करा किसी ने भरा किसी ने, ठीक है ना। अगर वो भी नहीं दिया तो रहस्यमयी बीमारी पैदा कराएगा। बीमारी कहाँ से आई है, क्या बीमारी के लक्षण हैं, कैसे ठीक होगी, ये पता नहीं चलेगा, और व्यक्ति इसी बीमारी में जो है वैकुंठ धाम जाएगा।
लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको ये बड़ी चीज़ें नहीं दे रहा है। जैसे रहस्यमयी बीमारी नहीं दे रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला नहीं दे रहा है। बिल्कुल सुंदर रहे, चिंता विहीन रहे, चिंता मत करें इन चीज़ की। ये आपको कर्जा दे रहा है और कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहा है, उतार चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति, और धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं दे रहा है। मानी जीवन को इसने पूरी तरह से निचोड़ लिया। जैसे गन्ना नहीं निचोड़ते हैं मशीन, जब तक एक बूंद भी रहेगी तब तक वो जो है उसको निचोड़ निचोड़ के रखेगा, वैसे ही इस चीज़ ने आपको निचोड़ रखा है। इसके अलावा सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है मन पर और मस्तिष्क पे। उलझन की स्थिति क्रिएट कर रहा है, दुविधा की स्थिति क्रिएट कर रहा है, और कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कभी कभी तो निर्णय लेने की जो ताकत है वो भी क्षीण होने बैठ जाती है, सही से व्यक्ति निर्णय भी नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। ये दरिद्रता की तरफ आपको धकेल रही है। माने आर्थिक जो स्थिति है वो कहीं ना, आपने लिखा है आर्थिक परेशानी चल रही है जबरदस्त, ठीक है ना, बीमारों अवस्था की। चौथा, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपके रिश्तों पर पड़ रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों को जो चरम सुख का भोग है, कहीं ना कहीं उस भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं। वो चरम सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें शंकाएं पैदा हो रही हैं, ठीक है ना, उसमें शक शुबा पैदा हो रहा है, आगे भविष्य के लिए कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है, अनजान सा, ये इस चीज़ को दे रही है। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, बुरी तरह से नीचे धड़ाम गिर रहा है। मनी जीवन की जो मुख्य 5 चीजें हैं जिनकी नीड बहुत, जो बेस हैं, आधार हैं, उस पे इसका तीव्र प्रभाव पड़ रहा है। क्या करेंगे? ध्यान से सुने, उपाय दूंगा। सबसे पहले आपको विधिवत तरीके से एक वनस्पति स्नान करना है। वनस्पति स्नान दी हुई विधि के द्वारा पूरी विधि करनी है, टाइम एक ही रखना है, ध्यान रखें, और पूरा करना है, नागा नहीं करने हैं, दिन में एक भी चीज नहीं छोड़नी है। दूसरा, इसको करने के बाद क्या करेंगे? आप निश्चित तौर पे आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, जिसको प्राणायाम कहते हैं। योगिक क्रिया है, दिन में 2 बार करेंगे। एक सुबह स्नान करने के बाद, नाश्ता करने से आधा या 1 घंटा पहले। एक रात्रि को कब करेंगे? या तो पूजा में बैठते समय करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे अपनी, या डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले, ठीक। ये दिव्य योग ध्यान क्रिया। और क्या करेंगे आप? वनस्पति स्नान। और तीसरा बड़ा काम क्या करेंगे? ये अपने कुल पुरोहित से करवाएंगे। अगर आपका कुल पुरोहित है वो करे, या कोई कर्मकांडी पंडित करे जो जानकार हो, संतोष वाला आदमी हो, ठीक है ना, उससे करवाना है अपने पितरों के निमित्त। पितृ दोष निकालना है। पितृ दोष नहीं निकालेंगे तो आप कुछ भी कर लो, आपके जीवन में कभी भी खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा नहीं आएगी। आप लाख प्रयास कर ले, जीवन ऐसे ही घिस पिस के जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी, ये चीज जरूर करें। अब देखिएगा, ये चीज मैंने बता दी है। दूसरा, आप लिखते हैं हमारे ऊपर कर्जा ज़्यादा है, कब तक मुक्ति मिलेगी? जी बिल्कुल कर्जा है, चीज़ें मैंने बता दिया है। अब शुक्र के कारण यहाँ पे देखिएगा, ये शुक्र है, ये इसमें अंगूठा है, ठीक, और ये कर्जे की स्थिति को स्पष्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ क्या हो रहा है? शुक्र के कारण
किसी चीज़ को लेके, माने कर्जे को ही लेके लगा ले, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक यहाँ पे दिख रहा है ये। दूसरा बात, अंगूठे से शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है और 56वें वर्ष तक ये बता रहा है जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न लें, उतावलापन न दिखाएं, धन हानि की संभावना बनी हुई है। अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो 56वें वर्ष तक बड़ा सोच समझ कर चले। व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है और विशेषकर अगर पार्टनरशिप में कर रहे हो तो फूंक फूंक कर कदम रखें। और एक बात ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा और खासकर जीवन में बड़े रूप में धन कमाने की स्थिति बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत शानदार, जिसे सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है, वो आपका आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो योगा प्राणायाम जरूर करें और दिव्य सूर्य क्रिया भी करें, इससे बहुत अच्छा लाभ होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, कर्जा से मुक्ति जीवन काल के 57वें वर्ष में या तो पूरी तरह से मिल जाएगी, या कर्जा अगर थोड़ा रहे भी 1-2 साल के लिए तो आपको परेशान करने वाला कर्जा नहीं रहेगा, निसंकोच रहेगा। बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। तीसरा, आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, परेशानी से बीतेगा या अच्छा रहेगा। मैंने बताया ना, शुक्र के कारण आपका जो बुढ़ापा काल है ठीक 57वें वर्ष से ये शानदार अवस्था में आ रहा है और यहाँ पे भी ये यही दिखा रहा है। 57वें वर्ष से जीवन में शानदार स्थिति पैदा हो रही है। फिर यहाँ पे इस प्रकार का चीज बन रही, मानी इसको सपोर्ट, एक तो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे आप, दूसरा बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ से भी बृहस्पति का ये प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने को जान जाएगा कि अब मेरा उद्देश्य क्या रहना चाहिए, मेरा जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है और धर्म और अध्यात्म वास्तव में क्या है, और जो धन मैं कमा रहा हूँ वो मुझे कहाँ लगाना है, और वास्तव में जो मेरे अपने स्वजन हैं उनका सपोर्ट किस तरह से प्राप्त करना है, और जो मेरी स्थायित्व की चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त करूं। ये चीज़ शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पितृ कार्य जरूर करे हैं, मैंने बता दिया है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात का ध्यान रखें। अब आपने एक और प्रश्न लिखा है, बच्चों से सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिएगा, अभी आपका बृहस्पति खराब है, शनि की तरफ देख रहा है। जब ये शनि की तरफ देख रहा होता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है, और ये जब सामान्य बैठा हुआ हो तो इसमें वृद्धि करता है, और जब शुक्र में रेखाएं दौड़ रही हो, जाल बन रहा हो, ये इसमें और भी वृद्धि करता है, मानी तिगुनी वृद्धि हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कम से कम 3.5 वर्षों तक, अब 3.5 वर्षों में से कुछ समय निकल गया है, केवल 3 वर्षों तक आपको परिवार को लेकर आंशिक चिंताएं रहेंगी। कभी कभी मन मुटाव की स्थितियां भी आ सकती हैं और चिंताएं बढ़ भी सकती हैं, पारिवारिक परेशानियां भी घर कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर चलना है। उसके बाद आपका जहां बृहस्पति मजबूत अवस्था में आ रहा है वहीं शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो यश की प्राप्ति होगी,
परिवार का सपोर्ट मिलेगा, बच्चों का साथ शानदार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है आप भी कुछ बदलाव अपने जीवन में लाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं समरसता आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मिलेगी। पांचवा, फिर आप सवाल लिखते हैं कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं। 100% आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी 56वें वर्ष तक आपको चीजों से जूझना होगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। आप एक प्रश्न और लिखते हैं भाग्य रेखा पर राहु से मिलने वाली रेखा का क्या प्रभाव रहेगा। ये मैंने भाग्य रेखा देख के सबसे पहले वही चीज बता रखी है। सातवां, हमारा जीवन जिंदगी भर परेशानी से बीतेगा या आगे सही समय आएगा। मैंने बता दिया है शुक्र को और बृहस्पति को लेके क्या चीजें बन रही हैं, ठीक है ना, और क्या आपको करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, ये और ये, ठीक। अभी अगर आप देखें यहाँ पे तो कटकटाव की स्थिति है। सूर्य पे कटकटाव की स्थिति मानी कार्यों में असफलता की प्राप्ति होना, चीजों में सफल नहीं होना, यश न मिलना। जिस प्रकार से अब बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है बिल्कुल 1-2 घंटे की चली जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आपको खुद पता है कि क्या कमियां जीवन दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या चीज़ चाहिए जिससे उन कमियों की वो कमियां दूर हो जाएं और आपका जीवन सुखमय स्थिति में आए। तो अभी क्या है, सूर्य खराब है, अच्छी स्थितियां नहीं दे रही। क्या करेंगे, सूर्य क्रिया करेंगे। सूर्य क्रिया से आपका सूर्य निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। ये त्रिभुज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना लेंगे, कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। और विशेष समय आ रहा है 57वें वर्ष से। ये निशान बता रहा है कि निश्चित रूप से आप धनी होंगे। ऐसा समय एकदम करवट ले रहा है। संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करने वाले हैं। ये चीजें यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। ये उंगली झुक रही है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये हल्के रूप में झुक रही है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और हिम्मती स्वभाव भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब जब शनि जन्म कुंडली में 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर रहेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये उंगली हल्की झुकी हुई है। धन कमाने की ललक वास्तव में बनी रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। आगे चलकर बुद्ध के बहुत शानदार गुण आएंगे। कहीं ना कहीं जो है, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्टता आएगी, नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, सफलता जरूर पाएंगे। 2 चीज़ों से, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी, दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर रहेगा। आपका केतु भी बता रहा है, आपका बुध भी बता रहा है। और अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन अचानक धन लाभ भी आपको जीवन में मिलेगा। ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बुध बहुत अच्छा है, इसमें खड़ी रेखाएं भी हैं। बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा
और आपकी वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। दूसरों को जो है परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता रहेगी। यहाँ पे जीवन की रेखा अगर देखें इस प्रकार से जो है आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है ये आगे चलकर मछली का रूप ले रही है, लेकिन थोड़ा लेट ले रही है। तकरीबन 65वें वर्ष में ये थोड़ा परिवर्तन देगी। आप अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ जाएंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका शुक्र के पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर देखें तो आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अभी आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, आगे दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आगे चलकर आर्थिक पक्ष अच्छा हो जाएगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अभी ये कार्य क्षेत्र में बड़ा उठक पटक दे रहा है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे तो आपको लाभ होगा और पितृदोष का निवारण करें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, बुध के बारे में बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी उभर जाती है, कभी भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कार्यों में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा जो है नींद आने में कभी कभी दिक्कतों का सामना हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।